हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुल देवी। तो आज का हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, यह है हमारा टॉपिक। और हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस, जनरल, कलेक्टिव, हिंदी टैरो रीडिंग। एरीज टू पाइसिस, मई से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपके परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड है, बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट कर सकते हैं। ठीक है, टैरो के कार्ड हम स्ट्रेट लेने वाले हैं। बाकी रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में कार्ड दे सकते हो या फिर 1111 टाइप कर सकते हो। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले टैरो से और देखते हैं अभी हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं आज सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, चलो हमें मिला है पहला कार्ड, दूसरा कार्ड, तीसरा कार्ड, ठीक है, चौथा कार्ड, ओके, पांचवा, छठा और एक कार्ड चुनते हैं। ठीक है, जो कि हैं सातवां और आठवां। ठीक है, तो 8 कार्ड्स फिलहाल हमें मिल चुके हैं। क्या है वो कार्ड्स, चलो देखते हैं। सबसे पहले मैं कार्ड स्ट्रेट कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, चलो कार्ड्स 2 कार्ड जो हैं वो रिवर्स थे, तो हम उनको स्ट्रेट कर लेते हैं। ओके, तो जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, देखो इस पर्सन को अगर हम यहाँ पे ध्यान देते हैं तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो आपके साथ एक तरह का विश्वास बनाना चाहता है। ठीक है, कि भाई वापस से आप इनके ऊपर भरोसा करना स्टार्ट करो। ओके, देखो ये पर्सन आपका दिल जीतने में माहिर है। एंड कई बार जब आपका दिल टूटता है, दिल बिखरता है या फिर किसी बात से आप दोनों में लड़ाई झगड़ा होता है, तो ये पर्सन किसी ना किसी प्रकार से आपको मना ही लेता है। ठीक है, ये बस आपको कह रहे हैं कि देखो आप कई बार ओवर इमोशनल हो जाते हो। ठीक है, और ओवर इमोशनल होने के कारण कई बार आपके मूड्स संभालना या फिर आपके इमोशन संभालना बहुत ट्रिकी हो जाता है या फिर आसान नहीं होता। ठीक है, तो कप्स यहाँ पे इमोशंस को ही प्ले कर रहा है कि देखो अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपको मैनिपुलेट कर रहा है, आपके साथ खेल खेल रहा है, फिर आपका इस्तेमाल कर रहा है, तो ये पर्सन आपको क्लियर करना चाहता है कि देखो मैं या फिर कोई भी और आपका इस्तेमाल नहीं कर सकेगा और नहीं कर पाएगा अगर आप अपने मन को मजबूत रखें। ठीक है, हाँ ये कह रहा है कि भाई जो भी चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसको आप फॉलो करो। अगर आपको अपने दोस्त प्यारे हैं, आपको किताबें पढ़ना, अखबार पढ़ना पसंद है, आपको कहीं पे टहलना पसंद है, आपको फोटोग्राफी पसंद है, जिससे भी आपका मन खुश होता है आप वो किया कीजिए। ठीक है, हाँ अगर इसके बीच में या कोई भी व्यक्ति आ रहा है और इससे अगर आपको लग रहा है कि आपके जीवन में बाधा आ रही है या फिर आप निराशा की तरफ ढकेले जा रहे हो या फिर आपको सुकून नहीं मिल रहा है, तो डेफिनेटली वो व्यक्ति जो है वो आपके जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। तो सिंपल तरीके से हम कहें तो अगर किसी ने आपके कान भरे हैं तो ये आपको सिंपल एक सॉल्यूशन दे रहे हैं कि भाई अगर मैं आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहा हूँ तो उसका परिणाम सिंपल इतना ही होगा कि मैं आपको हर उस अच्छी चीज़ से वंचित रखूँगा जिससे कि आपको खुशी मिले। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो हाँ मैं आपकी खुशियाँ छीन रहा हूँ, छीनना चाहता हूँ। और अगर मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मुझे आपकी सादगी पसंद है, मैंने आपको फुल फ्रीडम दे रखी है। ठीक है, बाकी ये आपके ऊपर है कि आप इस व्यक्ति को किस तरह से देखते हैं। देखो सेकंड कार्ड मिला है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। तो नाइट हमें 2 बार मिला है। पहला तो है कप्स, सेकंड है सॉर्ड्स यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, देखो ये पर्सन यहाँ पे क्लियरली कह रहा है कि भाई इमोशंस को तो हम ऐसे वैसे कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन बातों का क्या है ना। कई बार बातें जो है वो अफवाह बन के फैलती है या फिर कई बार हम बस यूं ही बोल देते हैं कि भाई
फ़्लो में हमने बस कुछ बोल दिया और इस बात का इतना बुरा मत मानना, बट अगर यही बात किसी ने इनके साथ कही होती तो ये पर्सन क्या उस बात को ईज़िली हैंडल कर पाते, है ना? तो देखो ये पर्सन ये आपको कह रहा है कि बातों बातों में से भी आप हर्ट हो सकते हो या फिर आप हर्ट कर सकते हो, ठीक है? अब या तो आप दोनों में से किसी ने एक दूसरे को हर्ट किया है या फिर कोई हर्ट हुआ है, ठीक है? और अगर आपको लग रहा है कि कोई थर्ड पर्सन आके, चाहे वो किसी का भी फ्रेंड हो, पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, वो आके कुछ सुना रहा है और उससे दूसरा व्यक्ति जो है तिलमिला रहा है, उसको तकलीफ़ हो रही है, तो ये आपको समझना होगा कि ये रिश्ता आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, डजंट मीन कि किसी दूसरे व्यक्ति के लिए रिश्ता उतना ही इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है? जैसे कि एक बहुत ही सादा सिंपल उदाहरण है। देखो जब शादी होती है, एंगेजमेंट होती है, तो बहुत सारे लोग बुलाए जाते हैं। जितना बड़ा उत्साह, जितनी बड़ी शादी, उतने सारे लोग आ जाते हैं, है ना? आपने कई बार देखे होंगे कि मंडप भरे पड़े हैं वगैरह। लेकिन मान लो उसी कपल में अगर कभी तकरार होती है, बात डिवोर्स तक आती है या फिर समुपदेशन करना पड़ता है, काउंसलर के पास जाना पड़ता है, तो कितने लोग एक्चुअली आते हैं? हार्डली 2 से लेके 4 लोग, और कई बार खुद इन दोनों को ही सब कुछ हैंडल करना पड़ता है। तो कह रहे हो कई लोग होते हैं वो बस आते हैं और ये मेरा रोल है, मैं आपको दिशा दे रहा हूँ, ऐसा दर्शाते हैं, बट क्या ये सही राह होगी? बिकॉज अगर आप किसी व्यक्ति को अपने जीवन में घुसने दे रहे हो तो सवाल ये बनता है, क्या आपको भी उस व्यक्ति ने उतनी आज़ादी दी है कि आप उस व्यक्ति के जीवन में घुस सके और उसको बोल सके कि भाई हाँ देखो, तुम्हारी ज़िंदगी में तुम ये सही कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, ठीक है? बिकॉज सही और गलत हर कोई व्यक्ति करता ही रहता है। देखो नेक्स्ट कार्ड मिला है एस ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है? अब नाइट के बाद में मिला है एस ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पे ये पर्सन आपको कह रहा है कि देखो मेरे लिए आपका साथ बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? आप कभी मत समझना कि मैं आपसे दूर जाना चाहता हूँ या फिर मैंने आपका साथ छोड़ दिया है। मैं हमेशा चाहूँगा कि आपका साथ मुझे हर प्रकार से मिलता रहे, ठीक है? कभी आप मुझसे बात करोगे, कभी आप मेरे साथ कहीं पे टहलने चलोगे, कहीं हम आपके हिसाब से शॉपिंग करने जाएंगे, एक मूवी देखेंगे, ठीक है? मतलब चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो फिज़िकल हो, चाहे वो स्पिरिचुअल सपोर्ट हो, ये आपका सपोर्ट हर हालत में चाहते हैं, ठीक है? जैसे कि मान लो इनके साथ कोई बुरी घटना हुई या फिर इनको चोट लगी, किसी ने कुछ कह दिया, तो ऐसे में अगर आप 2 शब्द भी इनसे कहते हो तो इनका मन जो है वो शांत हो जाएगा। तो अगर आप ऐसा करते हो और ये पर्सन भी ऐसा करता है कि आप दोनों एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग रखते हैं कि भाई चलो मुझे बातों से ही सही मुझे इस पर्सन को दिलासा देना होगा, तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है? नेक्स्ट मुझे कार्ड मिला है वो है द हायरोफेंट, यानी कि टॉरस, वृषभ राशि। देखो ये पर्सन कह रहा है कि भाई मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ, ठीक है? और तुमसे मैं जुदा नहीं होना चाहता। हाँ बाकी तुम समझदार हो, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं सिर्फ खोखले वादे कर रहा हूँ तो तुम डेफिनेटली मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हो या फिर उठा सकते हो, और हाँ डेफिनेटली तुम मुझसे पूछ सकते हो कि मैं आखिर क्या करना चाहता हूँ, ठीक है? नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है पेज ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। देखो ये पर्सन को आदत है कई बार बातें बोलने की, ठीक है? कुछ ऐसी बातें होती हैं जो भ्रम पैदा करती हैं या फिर बस शगुफा छोड़ने की आदत होती है कि बस कुछ बोल दिया और एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं किया। जैसे कि चांद तारे तोड़ लाऊंगा, एक्चुअली में हम ऐसा नहीं कर पाते। तो ये पर्सन कह रहे हैं हाँ कुछ बातें हैं जो मैं करता था या फिर कर चुका था या फिर आपने भी अगर किया होगा, कि कुछ बोल दिया कि हाँ मैं बड़े बड़े वादे मैंने किए लेकिन वो वादे मैंने पूरे नहीं किए। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इरादा आपको हर्ट करने का था, वो बस ये था कि भाई उस समय में आपको ये बताना और जताना कि तुम मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो, ठीक है? नेक्स्ट हमें कार्ड मिला है 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखो इनके हिसाब से आप दोनों जो है प्रैक्टिकली एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है? और मे बी आप फाइनेंशियली एक दूसरे के ऊपर कनेक्टेड हो, डिपेंडेंट हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन आप दोनों जब से जुड़े हो तो कहीं ना कहीं आपका जुड़ाव एक दूसरे से हो गया है। तो अगर ये खुश हैं या फिर ये दुखी हैं तो उसका असर आप पे भी पड़ता है, ठीक है? इसलिए पर्सन कह रहे हैं कि भाई हम दोनों प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, और अगर आप इस बात को
सच्चाई से देखेंगे तो शायद प्रैक्टिकल तरीके से या फिर समाज के तरीके से आप दोनों अगर साथ में हो तो बहुत बड़ी बात है। मतलब ज़िंदगी में आप एक दूसरे को 100% सपोर्ट कर रहे हो। हाँ, इमोशनली वगैरह वो चीज़ें थोड़ी सी अलग हो सकती हैं। देखो यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स एंड ये पर्सन आपको कह रहा है कि भाई चाहे जो हो जाए मैं आपका साथ निभाता रहूँगा और मैं आपसे बिल्कुल यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अंत में जो हमें कार्ड मिला है वो है द टावर। अब देखो टावर का मतलब सिंपल ये होता है कि कई बार हम किसी सत्य को नहीं मानते, ठीक है, या फिर जो चीज़ है हम उसे नहीं देखना चाहते। तो ये पर्सन को लग रहा है कि मान लो अगर आपके रिश्ते में दरार आ गई है, समय रहते आपको वो दरार मिटानी होगी। और अगर चीज़ें हाथ से ज़्यादा बाहर निकल रही हैं तो आपको उसको संभालने की कोशिश भी अभी से शुरू करनी होगी। ठीक है, ये सिंपल मीनिंग आता है यहाँ पे टावर का। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो कि है फॉर्चून कुकीज़, तो हमें यहाँ पे मिले हैं 2 कार्ड। ठीक है, देखो पहला कार्ड हमें मिला है लव लाइफ एंड सेकेंड कार्ड जो मिला है वो है प्रॉपर्टी। ठीक है, ये पर्सन आपको कहना चाहता है भाई चाहे जो भी हो जाए मेरे लिए आप मेरे दिल से जुड़ चुके हो। ठीक है, तो मेरी लव लाइफ का जब भी जिक्र होता है तुम्हारा जिक्र तो 100% होगा ही। और साथ में अगर आप बात करते हो प्रॉपर्टी की, तो देखो ये पर्सन कह रहा है कि आप मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भी हमारा एक अच्छा सा घर हो, एक अच्छी सी जगह हो जहाँ पे हम रहे, या फिर मे बी ये प्लान कर रहे हैं कि आप कहीं पे घूमने जाएं। ठीक है, तो ऐसी कुछ चीज़ें इनकी शायद चल रही हैं। साथ में हम देखते हैं यहाँ पे एंजेलिक गाइडेंस। ठीक है, यहाँ से चुनते हैं 2 कार्ड्स और देखते हैं यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। देखो पहला कार्ड जो मिला है वो है कम्युनिकेट क्लियरली। ओके, ये पर्सन जो आपको पहला क्लियर कट मैसेज दे रहा है, और अगर आप एंजल्स या फिर यूनिवर्सल बीइंग्स के ऊपर विश्वास करते हो तो कहीं ना कहीं उनका एक मैसेज आ रहा है कि आप बातें जो है ना वो क्लियर किया करो। ठीक है, मे बी आप बातों को तोड़ मरोड़ के स्पष्ट कर रहे हो, या फिर कई बार आप बातों की उलझन में खुद ही अटक जाते हो और फिर उससे बाहर नहीं निकल पाते। एंड सेकंड जो कार्ड है वो है नो। देखो नो का सिंपल मतलब है कि अगर नकारात्मकता आपकी तरफ आ रही है तो आपको उसको उसी वक्त रोकना है। नो का मतलब ये नहीं कि चलो भाई नकार देना या फिर इनकार कर देना, नहीं। ये कह रहे हैं कि देखो अगर आपको कोई नकारात्मक चीज़ दिख रही है तो आपको उसको रोकना होगा। सेकेंडली, अगर आपके दिल में पछतावे की आंसू आ रहे हैं या फिर कोई चीज़ है जो आपको कह रहे हैं कि भाई तुमने गलत किया, तो आपको उस गलती को सुधारना होगा। ठीक है, तो जो गलती की उसको आप साइड में हटाओ, उसकी जिम्मेदारी लो और कहो कि भाई आगे से मैं ख्याल रखूँगा या फिर ध्यान रखूँगा। ठीक है, तो यह भी क्लियरिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।